हर शाम मेरी मम्मी कोई 5 बजे के करीब घर आती थी। आते ही हम दोनों साथ में चाय और नाश्ता करते थे और फिर अपने आप काम में लग जाती थी। मैं अपना होमवर्क करती थी और वो रात में खाना बनाती थी। मैं 10वीं कक्षा में थी। रोज घर में करीब 3 बजे पहुंचकर मैं खाना खाती थी और थोड़ा बहुत घर की साफ सफाई करके अपनी कॉलोनी के दोस्तों से मिलने चली जाती थी। पर हर रोज नियम से मैं 5 बजे के पहले घर आ जाती थी, जिससे मैं मेरी मम्मी के लिए चाय नाश्ता बनाऊं और साथ में बैठकर उनसे बात करूं। हम दोनों अकेले रहते थे। मेरे पापा जब मैं 6 साल की थी तभी गुजर गए थे। तब से हम दोनों अकेले रह रहे थे। हर शाम की तरह मैं कुछ 4:45 बजे तक घर लौट आई और आते ही चाय और सैंडविच बनाने लगी। 5:15 बजे तक मैंने सब बना लिया था और बस मम्मी के आने का इंतजार था। इंतजार करते करते 6 बज गए और मम्मी अभी तक नहीं आई थी। चाय और सैंडविच दोनों ठंडे हो गए थे। मैं चाय को ढककर अपने कमरे में चली गई और अपनी मम्मी को कॉल किया। मेरे कई बार कॉल लगाने के बाद भी उन्होंने कॉल नहीं उठाया। ऐसा बहुत कम होता है कि मम्मी कॉल ना उठाए, इसलिए मुझे चिंता होने लगी। मैं उनके ऑफिस में कॉल करने ही वाली थी कि उतने में घर के दरवाजे को खुलने की आवाज सुनी। मैं फौरन उठकर बाहर भागी और कहा, कहां रह गई थी आप? और कॉल भी नहीं उठाया। जैसे ही मेरी मम्मी ने दरवाजा बंद किया और पलटकर मेरी तरफ देखा, मेरी रूह कांप गई। उनमें कुछ अलग सा था और उन्हें देखकर मुझे बहुत ही अनजाना सा डर लग रहा था। वो बोली, ऑफिस में काम आ गया था तो लेट हो गया। उन्होंने बहुत अजीब और सहज आवाज में कहा। उनका स्कूल काफी अजीब था। फिर मैंने उनके लिए चाय और नाश्ता गर्म किया और ट्रे में ले आई। उन्होंने चाय उठाई और पानी की तरह पी गई और फिर 2 कौर में ही सारे सैंडविच खा गई। मैं दंग रह गई कि वो उतनी खौलती हुई चाय एक साथ कैसे सटक गई। ये क्या कर रही हो? इतनी गर्म चाय थी, आपका मुंह नहीं जला? मैंने पूछा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और बस अपना मुंह सैंडविच से भरती रही। खाना खत्म करके वो किचन में घुसी और फ्रिज में से कल के बचे दाल चावल खाने लगी, जो बिल्कुल ठंडे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बिल्कुल जानवरों की तरह भगोने से दाल चावल खा रही थी। मैं बस वहां खड़ी दंग देखती रही। मैंने कई बार पूछा कि क्या हुआ है, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं अपने कमरे में गई और अपना फोन उठाकर लाई, जिससे मैं मौसी को कॉल करके बुला सकूं। उतनी ही देर में मुझे सामान के गिरने की आवाज आई। मैं हाथ में फोन लेकर फिर से भागी तो देखा कि वो फ्रीजर में से चिकन निकालकर जमीन पर मारकर उस पर जमी बर्फ तोड़ रही है और जहां जहां बर्फ टूट रही है वहां वहां से वो उसे कच्चा खा रही थी। ये देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। जाने क्या पागलपन सवार था मेरी मां पर, और मैं रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उनके कान पर तो जैसे जूं भी नहीं रेंग रही थी। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि मैं वहीं बैठ गई। बर्फ इतनी सख्त थी कि उनके मुंह से खून बहने लगा था, पर वो रुकी नहीं। वो जमीन पर बैठकर जानवरों जैसी बैठी हुई थी और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। ये सब देखकर मैं भूल गई कि मुझे किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। उन्होंने पूरा चिकन खा लिया और फिर अंत में हड्डियां चबाकर उन्हें खाने की कोशिश कर रही थी। वो खत्म करते ही वो फ्रिज में से सब बाहर फेंकने लगी। पूरे किचन में कांच की बोतलें फूट गई थी और वो खाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फ्रिज बंद किया और मेरी तरफ देखने लगी। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। एक तरफ मुझे इतना खतरा महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ मुझसे यह हजम नहीं हो रहा था कि ये मेरी मां है। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा मैं समझ गई कि मुझे भी मारकर यह खाना चाहती है। मैं धीरे से उठी और कदम पीछे कर लिए। तभी वो मुझ पर लपकी। मैं चीखती हुई अपने कमरे की तरफ भागी और कमरा बंद कर लिया। वो मेरे दरवाजे पर हाथ पैर मारने लगी उसे खोलने के लिए। मैंने फौरन पुलिस को फोन करने का फैसला किया, पर जैसे ही मैंने पॉकेट में हाथ डाला मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मैं किचन के बाहर ही अपना फोन छोड़ आई थी। मैं किसी को बुला भी नहीं सकती थी और दरवाजे पर हर बार वार करने की वजह से उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर अचानक वो जोर से चीखी। न जाने किस भाषा में चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहने लगी।
मैं समझ गई थी कि मेरी माँ में कोई शैतानी आत्मा घुस गई थी। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस ये दरवाजा न टूटे। इस चिल्ला चौंच में मुझे एक बिल्ली की आवाज सुनाई आई। हमारे घर रोज एक बिल्ली आती थी और हम उसे खाना खिलाते थे। उसकी आवाज सुनते ही मेरी माँ का चिल्लाना रुक गया और थोड़ी देर के बाद मुझे उनके चलने की आवाज आई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी अभी दरवाजा खोलने की, और एकदम से मुझे बिल्ली की चीखें सुनाई दी। मैंने दहशत में दरवाजा खोला और देखा कि वो बिल्ली को मारकर खा रही थी। मेरी चीख निकल गई। ये देखकर मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। तभी मैंने देखा कि सामने मंदिर में गंगा जल रखा है। अगर कोई आत्मा या शैतान है तो वो भगवान का नाम लेते ही भाग जाएगा। ये सोचते हुए मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और मंदिर से गंगा जल उठाया। वो पोर्च पर बैठकर बिल्ली को खा रही थी। मैंने फौरन जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनते ही वो पलटकर चीखने लगी, जिसे उनके कान में दर्द होने लगा हो। उनके पलटते ही मैंने उन पर गंगा जल डाला और मेरी आंखों के सामने उनकी चमड़ी जलने लगी, जैसे कोई तेजाब से जल गया हो। मेरा दिल दुख रहा था ये सब देखकर, पर मैं जानती थी कि ये मेरी मां नहीं है। मैंने बिना रुके भगवान के मंत्रों का उच्चारण किया और गंगा जल डालती रही, और वो मेरी तरफ देखकर फिर से उसी अनजानी भाषा में बोलने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे बहुत तरस आ रहा था, पर मैंने अपने दिल को संभाला और बस बिना रुके उच्चारण करती रही। कुछ देर बाद वो पोर्च से भागने लगी, घर के बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, और मैं बस उन पर गंगा जल फेंके जा रही थी। फिर उनको दरवाजा दिखा और वो बाहर भागी। वो नंगे पैर सड़क पर भागने लगी और एक अंधेरी सी गली में जाते ही वो दिखना बंद हो गई। मैं कुछ देर तो वहीं खड़ी होकर उन्हें आंखों से देखने लगी। फिर मुझे याद आया कि मैं फोन करके किसी को बुला सकती हूं। मैं फौरन घर के अंदर गई और किचन के पास अपना फोन उठाया, पर फोन देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे फोन में मेरी मां के 2 मिस्ड कॉल और मैसेजेस थे। सॉरी बेटा, गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं रिपेयर करवाने के लिए मैकेनिक के यहाँ हूं। थोड़ा लेट घर पहुंचूंगी। मेरे हाथ में फिर से फोन बजा। मेरी मां का ही कॉल था। मैंने उठाया तो मेरी मां बोली, 5 मिनट में घर पहुंच रही हूं बेटा, आज बाहर से खाना लाई हूं। मैंने ठीक है कहकर फोन काट दिया। मैं वहीं बैठी रह गई। ये जो भी आत्मा थी वो मेरी मां का भेष लेकर मेरे घर में आई थी।